गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे पीछे में ये थोड़ा उतना बढ़िया स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइटिंग उतना प्रॉपर अभी नहीं लगा, लगेगा धीरे धीरे। तो आप लोग को फिलहाल ये स्क्रीन पे फोकस करना है, मेरा चेहरा उतना भी अच्छा नहीं है। तो लाइटिंग लगेगा, होगा, सब होगा धीरे धीरे। आप लोग सब्र बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, पढ़िए मन लगा के। ठंड बढ़ चुकी है, ठंड का मजा लीजिए। मजा क्या, पढ़ाई करके। एकदम से रूम से बाहर नहीं निकलना है। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे ईमानदारी से पढ़ाएंगे, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको इंतजार करना है रोज शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे। हर मंडे टू फ्राइडे आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, पढ़ाए हुए मेरे वीडियोस। अगर मेरी इमरजेंसी कुछ हो जाती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। उस केस में आपको भी थोड़ा सब्र रखना होगा। तो कल हम लोगों ने 39 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए। इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 51 नंबर क्वेश्चन तक, यानी 12 क्वेश्चन को आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चंस को इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे? 12। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन रेगुलर मिलेगा, और हम समझा बहुत अच्छे तरीका से रहे हैं। आप लोग अगर इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ओरली भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आर.एस. अग्रवाल के हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 3 पढ़ेंगे आज, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 40 से लेकर 51 तक कवर होगा। हमारे इस चैनल को MK मैथ्स एरिना को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आपके लिए भी कुछ न कुछ सरप्राइज सोचा जाएगा। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, आपका ही फायदा सोचा जाएगा। आपका भी कुछ न कुछ सरप्राइज तो जरूर मिलेगा। आप पहले सब्सक्राइबर बढ़वाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह है 40 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 5 फार्मूला पढ़े थे पहले इस क्लास में। हम लोग 5 फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। पहला फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका क्या था वैल्यू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हम लोगों ने वैल्यू देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग देखे थे क्या? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको ये भी बोल सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। पांचवा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज में, क्लासेज में, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना था? 4ab। तो ये फार्मूला फिलहाल 5 दिमाग में रखिएगा, आप लोग याद कर लिए होंगे। और भी 1-2 फार्मूला इस क्लास वीडियो में बताया जाएगा जरूरत पड़ने से। और फार्मूला को एक जगह आप लोग कॉपी में लिखिए, बार बार इसको पढ़िए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 589 187 का होल स्क्वायर माइनस, ये भी क्वेश्चन जो है ना 40 और 41 दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी दूसरा आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। बाय नीचे में है 589 इंटू 187। यहाँ देखिए सब जगह क्या है? 589 187, 589 187, यहाँ भी नीचे 589 187। तो बस आप लोगों को क्या करना, 589 को a मान लीजिए, 187 को b मान लीजिए दिमाग में, है ना? तो देख क्या रहे हैं, क्या हो रहा है? ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हो
माइनस हो बीच में और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उस केस में हम लोगों ने क्या देखे थे, क्या होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखे थे ना 5 नंबर में, फॉर्मूला नंबर 5 जो लिखाए थे, क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हम लोगों ने देखा था 4ab, यही था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे a क्या है 589, तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी ऊपर में, तो 4 इंटू ए क्या है 589 इंटू बी 187 बाय, नीचे में तो आपको दिख ही रहा है 589 इंटू 187, ये और ये कट गया, यानी आंसर क्या आ गया 4। तो ऑरली भी इसको समझ सकते हैं, तो ऊपर में दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सीधा 4 इंटू ए इंटू बी, यानी 4 इंटू 589 इंटू 187, और नीचे में 589 इंटू 187 दिख रहा है, 589 कट जाएगा, 187 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेम नंबर 5 है, बस ये जो आपको 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे माइनस जो है ना, ये माइनस जो है, ये माइनस के बदले यहाँ पे क्या दे दिया प्लस, तो प्लस दे दिया, तो नीचे में इसको अगर हम 5 नंबर अगर देखें ऊपर में क्या है, इसको हम लोग a मान ले 931 को, और इसको b मान ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है बीच में 931 माइनस बी का माइनस 138 का होल स्क्वायर, इसका सीधा क्या होता है हम लोग पढ़े 2 इंटू 931 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 138 का होल स्क्वायर बाय, नीचे में क्या है देखिए, तो ये 931 इंटू 931, इसको लिख सकते हैं 931 का होल स्क्वायर प्लस 138 इंटू 138, यानी 138 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म और ये टर्म अब कट गया पूरा पूरा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया ना? अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से आपको समझाएंगे। बस 42 नंबर क्वेश्चन ही बहुत आसान है ना, क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415, यहाँ पे 465, यहाँ पे 415, तो 465 को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर 1 में पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यानी हम लोग इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं 465 का होल स्क्वायर प्लस 415 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 465 इंटू 465 इंटू 415 और माइनस 4 इंटू 46। तो यहां सीधे से इतना बात समझिए कि यहां पे आएगा आपको तो आप 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो है 465 को हम लोग a मान लीजिए और 415 को b मान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 465 का होल स्क्वायर प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस अब प्लस 2 इंटू 465 इंटू 415, ये मन में रखिए। यहाँ पे पहले से आपको दिख रहा है माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415, यानी इसका हो जाएगा क्या माइनस 2 इंटू 465 इंटू 415। और नहीं समझ में आया तो इसको इस तरह से समझिए। देखिए इसको हम लोगों ने मान लिया a, इसको मान लिए b, तो क्या लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 4 × A × B ऐसा लिखा हुआ है। इसको तोड़िएगा तो क्या होता है A² + B² + 2AB। अब माइनस 4AB पहले से है ना। इसको लिखिएगा तो A² + B² + 2AB। अब माइनस 4AB क्या हो गया, माइनस 2AB हुआ कि नहीं हुआ, तो वही माइनस 2AB हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत समझने में। और A² + B² - 2AB किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हम लोगों ने देखा फॉर्मूला नंबर 2 में A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी इसको लिखेंगे, अगर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, है ना। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, ये A है ये B है, A² + B² - 2 × A × B। इसको क्या लिख सकते हैं 465 - 415 का होल स्क्वायर। अब 465 में से 415 घटेगा तो कितना बचता है 50 का होल स्क्वायर, यानी कितना होता है 2500। ये तो सबको पता होगा, 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएगा, और 2 जीरो रहता तो उसका स्क्वायर 4 जीरो, 4 जीरो रहे तो उसका स्क्वायर 8 जीरो, 3 जीरो रहे तो इसका स्क्वायर 6 जीरो। ये सब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला को देखते हैं। 5 फॉर्मूला हम लोग लिखा दिए, तीसरा अब फॉर्मूला नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, A + B का होल क्यूब बात करते हैं। A + B का होल क्यूब अगर बात करें तो क्या होता है A³ + B³ + 3AB × A + B, याद रखिएगा ये होता है। तो यहीं से देखिए, आप बता रही है क्या। और दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा A - B का होल क्यूब, यानी A - B का घन, A³ - B³ - 3AB × A - B, ये होता है। तो अभी अब 8वां फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या था A³ + B³ + 3AB × A + B। ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 और 9 नंबर जो फॉर्मूला भी बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये किसका था, A + B का होल क्यूब था। यहाँ से अगर हम लोग A³ + B³ का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा A³ + B³ और A + B का होल क्यूब, और ये जो टर्म था ये टर्म क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में था तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में -3AB × A + B। कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी A + B, यहाँ पे भी A + B, तो A + B को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। A + B को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में A, क्या लेकिन यहाँ A + B पे पावर कितना है 3 है, 3 में से A को ना कॉमन लिए हैं, 3 में से क्या को कॉमन लिए A को कॉमन लिए, तो यहाँ पे 2 को यानी पावर घटेगा, 3 में से 1 चला गया, पावर कितना 2, यानी 2 पावर यहाँ पे और ऑलरेडी बचा हुआ, यानी कितना बचा हुआ यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर बचा हुआ। अब -3AB। अब आगे A + B, अंदर में हम लोग देखें इसको तोड़े क्या होता है A², A + B का होल स्क्वायर भी जस्ट पढ़े, A² + B², अब +2AB, अब +2AB और ये -3AB क्या हो जाएगा -AB। तो यानी एक फॉर्मूला होता है, सीधे बात जान लीजिए, एक फॉर्मूला 7 नंबर क्या लिख लीजिए A³ + B³ इक्वल टू क्या होता है A + B × A² + B² - AB, ये होता है फॉर्मूला। यानी A³ + B³
का अगर पूछा जाए फॉर्मूला तो कैसे याद रखना है, इसको याद करने का तरीका भी बता देते हैं। तो बोलना है ए प्लस बी इंटू, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो इसमें आ जाएगा माइनस ए बी, यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी। इससे जस्ट 9 नंबर फॉर्मूला देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी। देखते हैं, एक फॉर्मूला देखे तो हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये था। तो यहाँ से अगर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, अब माइनस 3ab है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब सेम वही चीज ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 पावर है तो एक पावर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया। अब प्लस 3ab, यहाँ का क्या बच गया 3ab, चूंकि ए बी तो इधर ले लिए है। आगे हम लोग देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 में पढ़े थे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो गया प्लस ab, है ना। यानी यहाँ से 9 नंबर फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखिए यहाँ पे हो गया ए माइनस बी, और यहाँ क्या आ गया प्लस में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया कि नहीं आ गया। यानी यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। टोटल अभी तक हम लोगों ने 9 फार्मूला को सीख गए, तो ये 9वां नंबर फार्मूला हो गया आपका। तो ये फार्मूला सब दिमाग में रख लीजिएगा। आते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन क्या था, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए, उसी ये दो फार्मूला 8 और 9 नंबर जो बताया उसी पे बनेगा, है ना। तो 43 में देखिए क्या है, 735 इंटू 735 इंटू 735, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 735 का होल क्यूब अब माइनस 105 का होल क्यूब, कोई मना नहीं करेगा। और नीचे में देखिए क्या है, 735 का होल स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 का क्या है होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अभी जस्ट देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो अभी जस्ट देखिए हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक 7 नंबर फॉर्मूला, सॉरी 7 नहीं 9 नंबर फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला जो भी लोग देखे तो क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से सेकंड पार्ट था। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 735 माइनस 105 इंटू 735 का स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 का स्क्वायर। और नीचे में क्या है, 735 का होल स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 का होल स्क्वायर। तो ये चीज देखिए, ये और ये क्या है आपका सेम टर्म है, कट जाएगा। यानी ये तो हम ऑरली यहाँ पे रिटर्न आपको पहला क्वेश्चन समझाने के लिए ऐसे रिटर्न में कर दिए हैं, लेकिन सोचिए क्या कि दिमाग में कि ये जो नीचे वाला टर्म है इसको तोड़ने पर मतलब इसको तोड़ने पर ये किस तरह का फॉर्म बनता है, इस तरह का, अच्छा तो इस तरह का फॉर्म बनता। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अच्छा ये और ये तो कट जाना है, बचना है सिर्फ ये पार्ट। तो दिमाग में ये कैलकुलेशन कर लेंगे, एग्जाम में 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी दिमाग में पक्का कर लेंगे। इतना सारा ये कैलकुलेशन करने का यहाँ पे जरूरत है ही नहीं रफ में। तो वापस से आंसर क्या हो जाएगा, 735 में से 105 को घटा देंगे तो 620 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 620, सॉरी 735 में 105 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 630 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 630। तो आइए
44 नंबर क्वेश्चन में 43 जैसे ही बनेगा, वही फॉर्मूला में। ऊपर में देखिए क्या है, 680 का होल स्क्वायर। हम देखिए अभी कैसे करते हैं। 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 इंटू 320, ये है। और नीचे में क्या है, 680 का होल क्यूब प्लस 320 का होल क्यूब। एक चीज देखिए, ये तो स्क्वायर इसको लेकिन तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे, सीधे दिमाग में रखिए तो क्या आ जाएगा, आप ऐसा फॉर्मेट नहीं आएगा। नीचे में देखिए तो नीचे में क्या आ जाएगा, 680 प्लस 320 और फिर एक ब्रैकेट में 680 का होल स्क्वायर प्लस 320 का होल स्क्वायर। ये बीच में था, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस है तो इधर माइनस हम बताए थे फॉर्मूला में, है ना। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वापस से, और ये दोनों पार्ट कट जाना, यानी 1 बाय क्या आ जाएगा, 680 प्लस 320, ऐसा आंसर है, यानी 1/1000 आंसर हो जाएगा। अब जिसको ऑरली समझ में नहीं आया उसको हम करके दिखा देते हैं। तो इसको हम लोग तो ऐसे ही लाने दीजिए, 680 का होल स्क्वायर प्लस 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 इंटू 320, है ना। नीचे क्या आ गया, 680 प्लस 320, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे सजा के लिखना है, कोई भी टर्म को कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखिए, वही चीज है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखिए, वही चीज है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर लिखिए, वही चीज है। तो सारा चीज एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा अलग अलग है, सब एक ही चीज है, बस लिखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 680 का होल स्क्वायर प्लस 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 इंटू 320। अब वापस से ये टर्म और ये पूरा टर्म कट जाना है, यानी क्या आ जाएगा, 1/680 प्लस नीचे में क्या 320, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 1000, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/1000 आंसर, बी नंबर। उसी तरीका से 45 नंबर क्वेश्चन भी है। 45 में देखिए ऊपर में क्या है, 963 का होल क्यूब प्लस 137 का होल क्यूब, और नीचे में उसको तोड़ेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 963 प्लस 137 इनटू ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे वही चीज हो जाएगा जो नीचे में है। ये वाला टर्म जो है ये इस साइड, मतलब दूसरा पार्ट बन जाएगा इसका। एक दो पार्ट बन रहा है यहाँ पे, देखिए ये पहला पार्ट इसको समझ लीजिए और इसको ये दूसरा पार्ट समझ लीजिए। तो नीचे में जो चीज है वही इसका दूसरा पार्ट भी बनेगा, है ना। ऊपर वाला का जो दूसरा पार्ट बनेगा वो सेम टू सेम नीचे वाले का बनेगा। तो नीचे वाले का बनेगा तो कट जाना और बचेगा फाइनली क्या, 963 प्लस 137, यानी आंसर हो जाएगा वापस से 1100, है ना। और फिर भी जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि समझ में नहीं आया सर, 45 नंबर बता देंगे। वापस से आते हैं 46 नंबर पे। क्या है, 256 इंटू 256, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 का होल स्क्वायर, कोई मना नहीं करेगा। क्या लिख सकते हैं, 256 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 144 का होल स्क्वायर बाय नीचे में 112। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़े थे, फॉर्मूला नंबर 3 क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद कीजिए क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 256 प्लस 144 इंटू 256 माइनस 144 बाय 112। अब देखिए 256 प्लस 144 दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आता है, 400 इंटू 256 में से 144 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ गया, 112। अब बाय नीचे में 112। फॉर्मूला याद रखना, ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला से बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, हमसे पढ़ेगा तो और आसान लगेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, जबरदस्ती नहीं, मतलब प्यार से कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का वीडियोज भी बहुत अच्छा आते रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, ए का वैल्यू 11 है और बी का वैल्यू 9 है। बी का वैल्यू क्या है, 9। तो और ऊपर में देखिए वही चीज है, क्या है, ए निकालना क्या है हमको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे नीचे में लिखा है एम क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। इसको सीधे एक स्टेप हम बढ़ा के लिख रहे हैं। तो ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है। और नीचे में देखिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तोड़ के, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हो जाएगा। अब देखिए वापस से ये और ये कट जाना है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी क्या आ गया, 1 बाय ए माइनस बी, और 1 बाय ए का वैल्यू कितना, 11 माइनस 9, यानी 1 बाय 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और बस नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसको हम फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला नंबर 9। अब 48 नंबर, बहुत आसान सब क्वेश्चन है, इसी आसानी से हम लोग पढ़ा रहे सवाल खत्म करेंगे। टेंशन मत लीजिए, सर यही चैप्टर अच्छा से पढ़ा रहे, सारा चैप्टर अच्छा से पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ए तथा बी ऐसे घन पूर्णांक है। घन पूर्णांक मतलब क्या, पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, ऐसे पॉजिटिव नंबर है, दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। यानी हमको वैल्यू दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, 19। और जहां पे पहले लिख दिया है कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव, यानी ए बी दोनों पॉजिटिव है, घन पूर्णांक है, तो दोनों का वैल्यू क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तो पता हो गया क्वेश्चन से, कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ ए तथा बी ऐसे घन पूर्णांक, घन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग इंटू में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, फॉर्मूला नंबर 3। और इसको भी अगर इंटू में लिखिए, क्योंकि 19 जो हमारा कैसा नंबर है, अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर है, कैसा संख्या, प्राइम संख्या, तो इसको 19 को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 1। तो यहां से एक चीज हो कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 19 इंटू 1, यानी ए प्लस बी जो है वो 19 के बराबर हो जाएगा और ए माइनस बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, है ना। तो यहां से एक समीकरण निकाल सकते हैं, क्या, इसको यहां पे बना रहे, ए प्लस बी कितना हो गया, 90, और ए माइनस बी कितना है, 1। अब दोनों को जोड़िएगा, प्लस बी माइनस बी कट गया, ए प्लस ए कितना आ गया, 2a, 19 प्लस 1 कितना आ गया, 20, यानी 2a बराबर 20, ए बराबर 20/2 कट जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आ गया, 10। जब ए का वैल्यू आ गया 10, तो ए का वैल्यू वापस से अगर हम लोग इसमें रखे या इसमें रखे तो बी का भी वैल्यू आ जाएगा। जैसे ए का वैल्यू इसमें रखे तो 10, तो बी कितना आ जाएगा, 9, है ना, तो बी कितना आ गया, 9। तो यानी आंसर क्या मांग रहा है, ए का मान क्या है, तो ए का मान क्या होगा, 10 होगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनाएंगे। अच्छा, पहले एक चीज समझिए, अगर लिखा हुआ है 1.1/2, इसको दो तरीका से पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका अगर समझ गए नहीं, क्वेश्चन हवा में बन जाएगा। इसको इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, 1.1/2, ये भी बोल सकते हैं। आपको ये भी बोल दे, क्या मना है, 1 आधा, 1/2 कितना होता है भाई, अगर आपसे कोई पूछे 1/2 कितना होता है, तो अपने मतलब बच्चा अगर है, आपको पूर्णांक भिन्न नहीं पता, तो क्या बोलिए, 1/2 आधा बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। जैसे 1/4 1/4, उसी तरह से 1/2 कितना, आधा, 1/2 कितना होता है, आधा। और 2 को आधा को मिला दे, 1/2 और 1/2 दोनों को अगर मिला दे, 2 आधा को मिला दे, तो कितना बनता है हमारा, 1 पूरा बनता है, नहीं बनता। ऐसे भिन्न का जोड़ आप करके देख लीजिएगा। और ऐसे भी समझिए कि 1 आधा चॉकलेट और 1 आधा चॉकलेट दोनों मिलकर क्या है, पूरा चॉकलेट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन को ऑरली ढंग से करेंगे आधा समझ के, तो देखिए तुरंत बन जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं वापस से।
क्वेश्चन क्या है, एक आधा, आधा पढ़िए इसको, 11 आधा 111 आधा प्लस 1111 आधा। तो आधा आधा जोड़िए, आधा आधा एक, इधर भी आधा आधा एक, एक ये दोनों जोड़ के एक हुआ और ये दोनों जोड़ के हुआ एक, 2 हो गया। यानी 4 गो आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2। अब ये सबको जोड़िए, पूर्णांक जो है तो जोड़िए, 1 1 1 1 कितना हो गया, 4, फिर 1 1 1 3, फिर 1 1 यहाँ जुड़ेगा 2, फिर 1, यानी आंसर 1234 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 1236। कितना आसानी से बनाए। नहीं तो कितना भी पूर्णांक को पहले क्या करते आप, असमान भिन्न में बदलते, फिर उसको ये हर का क्या लेते, लॉसो लेते, फिर भाग करते, गुना करते, फिर जोड़ करते, उतना टाइम है। अब 50 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI लिख लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 50, है ना। इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 पे पावर a इक्वल टू 5 ये दिया हुआ पहला वैल्यू, और 5 पे पावर b इक्वल टू 6, और 6 पे पावर c इक्वल टू 7, और 7 पे पावर d इक्वल टू 8। तो हमको निकालना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको 2 मिनट लगाएंगे हम, अच्छा समझिए, लेकिन समझ जाने के बाद इसको यहां से स्टार्ट कीजिए लिखना। 7 पे पावर d इक्वल टू क्या है, 8। अब 7 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, 7 का वैल्यू क्या है, 7 किसके बराबर है, 6 पे पावर c, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 पे पावर c 7 के बदले इंटू डी बराबर 8। हम लोग पहला में पढ़े थे, हम लोग पहला चैप्टर जो था, पहला वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने पढ़े थे ए पे पावर m ब्रैकेट में रहेगा n, तो क्या करते हैं a m n दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नहीं पढ़े थे तो ऐसा करते हैं, याद रख लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 पे पावर c इंटू डी। अब वापस से आगे बढ़े, 6 का वैल्यू क्या है, 6 किसके बराबर क्या है, 5 पे पावर b, उल्टा चल रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर b, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुका है, सी डी इक्वल टू 8। फिर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, और 5 का वैल्यू क्या है, 4 पे पावर a, 4 पे पावर a, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया, बी सी डी इक्वल टू 8, यानी 4 पे पावर a बी सी डी इक्वल टू 8 ऐसा आ गया। अब वापस से देखिए, इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, 4 है 8 है इधर, और बीच में इक्वल है, तो दोनों का बेस आधार सेम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये 4 जो है ये 2 का वर्ग है, और 8 जो है ये 2 का घन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और ए बी सी, ये पावर जो ये ए बी सी डी के साथ गुना हो जाएगा, ए बी सी डी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 घन, कोई मना नहीं करेगा। और हम एक चीज ये भी बताए थे आप लोग को, याद रखिए, बताए थे कि ए पे, पहला वीडियो में ए पे पावर m इक्वल टू बी पे पावर n, अगर ऐसा हो, सॉरी बी पे पावर n नहीं, ए पे पावर n, और यानी बीच में बराबर हो और आधार समान हो, इसका जो पावर है ना, तो वो भी क्या होता है, समान हो जाता है, m बराबर n हो जाएगा, तब ऐसा बताए थे। तो यहाँ पे देखिए आधार दोनों का क्या हो गया, सेम है, तो यानी वापस से इधर आ जाए तो इसका जो पावर है, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 2abcd इक्वल टू हो गया 3, यानी यहाँ से abcd इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी क्या हो जाएगा आंसर 1.5। समझ गए ना, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा से, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी पे बनेगा। बताएं कि ए पे
ऐसा क्वेश्चन एक पहला वीडियो में बताया था, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। अगर बेस सेम हो, बी से मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। पहला वीडियो में हम ये चीज सिखा चुके हैं ना। और यही में डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी थ्योरी पे ये 51 नंबर क्वेश्चन बनेगा। क्या है, 3/5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 पे पावर -6 इक्वल टू 3/5 पे पावर 2x - 1। देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 और -6 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होता है, -3 होता है। यानी 3 पे पावर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट -3 इक्वल टू 3 पे पावर 2x - 1। अब देखिए बीच में बराबर है और दोनों का आधार समान है, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू -3। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3, इधर -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। यानी 2x इक्वल टू हो गया -2 और x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, है ना। कैसे हो गया, क्योंकि x इक्वल टू क्या हो गया, -2/2 होता, 2 कट गया 1 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1। कोई दिक्कत, समझ गए। तो ये था 51। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला 6, 7, 8 और 9 आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और कमेंट कीजिए जो भी दिक्कत हो। हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम पहला वीडियो डाले तो उसमें देख रहे हैं कि 100 व्यूज गया है, मेरा आसपास 100 के आसपास व्यूज गया है, लेकिन आवर देख रहे हैं, मतलब कितना घंटा वीडियो चला, तो वो देख रहे हैं 60 मिनट। मतलब आप लोग 1 मिनट वीडियो को देख रहे हैं एवरेज देखे तो। अगर पढ़िए बैठ के, अगर वीडियो हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा, हम आपको समझा नहीं पा रहे तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना कि सर हमको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को फिर से बताइए, भाई इस क्वेश्चन को फिर से बता दो। जो भी हम अच्छे से कोशिश करेंगे। और जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।